यौन शोषण का आरोपी जिसको सरकार संरक्षण दे रही है, बचा रही है और वो वहाँ पे उद्घाटन में सभा में है और हमारी बेटियों को मारा जा रहा है। क्या यही अमृतकाल है? क्या ये नया भारत है? ये लोगों को समझने की ज़रूरत है अब कि मातम का नाम हाकिम ने जश्न जश्न रख दिया। रियाया रो रही अब ताली बजा-बजा के। क्या यही अमृतकाल है? एक तरफ आप राजा की तरह संसद भवन में जा रहे हैं, नए संसद भवन में लग रहा है कि आपका राज्याभिषेक हो रहा है और दूसरी तरफ पद्म पुरस्कार, विभिन्न खेल रत्नों से नवाजी गई हमारी बहनें, बेटियां, उनको सड़क पर गिरा के मारा गया। राष्ट्र ध्वज हमारा सड़क पे फेंक दिया गया, अपमान किया गया और आप अमृतकाल की बात कर रहे हैं। धर्म का इस्तेमाल करके आप राजा नहीं बन सकते आप। ये राज्याभिषेक करा रहे हैं अपना आप। ये संसद का उद्घाटन है। एक तो इस संसद की आवश्यकता नहीं थी। हमारा देश अभी विभिन्न प्रॉब्लम से हमारा देश घिरा हुआ है और इसमें आपने फिजूल खर्ची करके इतना बड़ा संसद बनाया। ये अमृतकाल है कि जहां हमारी बहनों बेटियों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है सड़क पर। अगर ये अमृतकाल होता तो नई इंस्टीट्यूशंस इसमें आते। इंस्टीट्यूशंस को बेचा नहीं जाता। अमृतकाल वो था जब देश में IITs बने, IIMs बने, एम्स बना, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बना। देश हमारा जब आज़ाद हुआ था उस वक्त कुछ नहीं था और पिछले 75 सालों में जिस तरह से हम आगे बढ़े वो उस अमृतकाल का ही नतीजा है। नए संसद भवन का उद्घाटन हो चुका है। प्रधानमंत्री जी की एक तरह से कहा जाए तो वहाँ के एक बाबा आए हुए थे तमिलनाडु से, यानी दक्षिण के प्रदेशों से। उन्होंने कह दिया कि प्रधानमंत्री जो हैं वो राजा के समान हैं। ऐसे में बहुत सारी सवाल भी उठने लगे हैं कि क्या कल नए संसद भवन का उद्घाटन था या एक तरह से कहा जाए कि राज्य अभिषेक था। राज्य अभिषेक के बाद खुद जो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हैं उन्होंने सवाल उठाया कि ये राज्य अभिषेक है। दूसरी तरफ बगल में ही जंतर मंतर के पास जो है वो महिला पहलवानों को पीटा गया और उनका तंबू कबाड़ दिया गया और उनको जो है गिरफ्तार कर पुलिस ले गई। हमारे साथ आदित्य पासवान जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं। और आदित्य पासवान जी, राहुल गांधी जी ने कहा है कि राज्य अभिषेक हुआ है, ये नए संसद भवन का उद्घाटन नहीं हुआ। कुछ पंक्तियां हैं इस पे कि मातम का नाम हाकिम ने जश्न रख दिया। रियाया रो रही अब ताली बजा-बजा के। क्या यही अमृतकाल है? एक तरफ आप राजा की तरह संसद भवन में जा रहे हैं, नए संसद भवन में लग रहा है कि आपका राज्याभिषेक हो रहा है और दूसरी तरफ पद्म पुरस्कार, विभिन्न खेल रत्नों से नवाजी गई हमारी बहनें, बेटियां, उनको सड़क पर गिरा के मारा गया। राष्ट्र ध्वज हमारा सड़क पे फेंक दिया गया, अपमान किया गया और आप अमृतकाल की बात कर रहे हैं। देश हमारा कहाँ जा रहा है? ये राज्याभिषेक है। ये देश के लिए नहीं है। ये इसको राजतंत्र में ये बदलने का प्रयास कर रहे हैं और इसलिए इसी कारण से हम इसका विरोध कर रहे हैं और जब तक इस तानाशाह को हम नहीं हटाएंगे चैन से बैठने वाले नहीं हैं। लेकिन जैसे वो कल बहुत सारे वहाँ बाबा पहुँचे, उसके बाद जो है जिस तरह से उनको सिंगोल दिया गया, उसके बाद उन्होंने सिंगोल को दंडवत प्रणाम किया, उसके बाद आप ये आरोप कैसे लगा सकते हैं? आखिर संविधान के किताब के सामने भी वो झुके, सिंगोल के सामने भी झुके, महापुरुष का जो है एक तरह से वहाँ स्मृति लगाया गया है। देखिए, जब संसद की बात आती है तो संसद हमारा चलता है संविधान से। बाकी सब चीजें अपनी जगह है, लेकिन जब संसद और लोकतंत्र की बात आएगी तो वो संविधान से चलेगा। बाकी चीजों को हम नहीं जानते हैं और ये संसदीय प्रणाली लोकतंत्र की हत्या ये मानी जाएगी। धर्म का इस्तेमाल करके आप राजा नहीं बन सकते आप। ये राज्याभिषेक करा रहे हैं अपना आप। ये संसद का उद्घाटन है। एक तो इस संसद की आवश्यकता नहीं थी। हमारा देश अभी विभिन्न प्रॉब्लम से हमारा देश घिरा हुआ है और इसमें आपने फिजूल खर्ची करके इतना बड़ा संसद बनाया। ठीक है, बन गया वो, तो उसको संसदीय प्रणाली उसमें इस्तेमाल करना चाहिए था। ये लोकतंत्र की बात है और आप राजा की तरह वहां अपनी पूजा कर रहे हैं। संसदीय प्रणाली कैसे होगा? विपक्ष के नेता तो गए ही नहीं, कैसे होगा? विपक्ष इसका विरोध क्यों कर रहा है? यही सब कारण से विरोध कर रहा है कि आप धर्म का इस्तेमाल करके लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। अब इनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं, इसलिए ये धर्म की बात और अभी करेंगे आगे और ये यही एक मुद्दा से चाहेंगे कि 2024 में वापसी इनकी हो, लेकिन अब ये होने नहीं जा रहा है। और अमृतकाल की बात कर रहे हैं। ये अमृतकाल है कि जहां हमारी बहनों बेटियों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है सड़क पर। अगर ये अमृतकाल होता तो नई इंस्टीट्यूशंस इसमें आते। इंस्टीट्यूशंस को बेचा नहीं जाता। अमृतकाल वो था जब देश में IITs बने, IIMs बने, एम्स बना, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बना। देश हमारा जब आज़ाद हुआ था उस वक्त कुछ नहीं था और पिछले 75 सालों में जिस तरह से हम आगे बढ़े
वो उस अमृत काल का ही नतीजा है कि हम आज एक विकसित राष्ट्र बने हुए हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी कल क्या बोल रहे हैं कि हम आगे 25 वर्षों में विकसित राष्ट्र बनाएंगे। तो आपकी अपनी बातों में विरोधाभास है। एक तरफ तो आप कहते हैं कि पिछले 9 वर्षों में आपने इतना काम किया कि आपका नाम हो रहा है, और अभी कह रहे हैं आप कि 25 वर्षों में आपको विकसित राष्ट्र बनाना है। तो ये विरोधाभास किस तरह का? आप अपने आप को खुद कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो अब लोग ये जान गए हैं, समझ गए हैं कि एक बहरूपिया वहाँ बैठा हुआ है, जिसे देश से बाहर करना है, देश की सत्ता से बाहर करना है। एक अंतिम सवाल ये है कि एक तरफ जो है वहीं जंतर मंतर पे महिलाएं जो हैं हमारी, जी। जिन्होंने पदक ला करके देश का नाम रोशन किया, आज वो अपने ट्विटर से, अपने फेसबुक अकाउंट से वीडियो डाल रहे हैं कि कैसे हम मेडल लाए और आज हमारे साथ कैसा सलूक किया जा रहा है। और दूसरी तरफ एक फोटो ये भी आया कि जो ब्रिजभूषण जी हैं वो बिल्कुल। बहुत बेहतरीन ढंग से नए संसद के बारे में फोटो खिंचा रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं। तो यही बिल्कुल। नया भारत। ये अमृत काल है। ये लोगों को सोचने की ज़रूरत है कि क्या इस भारत में, जहाँ हमारी बेटियाँ, बहनें सड़क पे पीटी जा रही हैं, मारी जा रही हैं, यौन शोषण का आरोपी जिसको सरकार संरक्षण दे रही है, बचा रही है, और वो वहाँ पे उद्घाटन में सभा में है, और हमारी बेटियों को मारा जा रहा है। क्या यही अमृत काल है? क्या ये नया भारत है? ये लोगों को समझने की ज़रूरत है अब, और अगर लोग नहीं समझेंगे तो बहुत मुश्किल है। लेकिन अब इनका बात चलने वाला नहीं है। लोग अब इस चीज़ को समझ रहे हैं, और पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरह से भारत में क्या हो रहा है। तो एक बड़ा सवाल है, क्योंकि एक तरफ जो है जंतर मंतर पर महिला पहलवान प्रदर्शन कर रही थी और उनकी मांग उनका आरोप है कि कथित रूप से जो है ब्रिजभूषण सिंह ने यौन शोषण किया है। लेकिन वही ब्रिजभूषण सिंह नए संसद भवन में जो है वो सेल्फी ले रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। लोकतंत्र के मंदिर का जिस दिन उद्घाटन हुआ उस दिन लोकतंत्र के ही अनुसार जो प्रदर्शन करने वाले हमारे पहलवान थे उनके तंबू को उखाड़ करके फेंक दिया गया और प्रधानमंत्री जी लोकतंत्र की बात करते रह गए। फिलहाल आप जनता जंक्शन देख रहे हैं।